जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत कथा का 11वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्य के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु अज्ञान के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं, इस बात को शिव जी को समझाने लगे। वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा, वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी भी मोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक है ही नहीं, यह ब्रह्म मात्र ही है। आप तीनों पुरुष ब्रह्म विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आपकी ही निंदा ध्वनिस्थ होती है। उनके रही परमेश्वर उन भगवती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म कर्म से रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव के निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी का त्याग कर दिया। यदि वे परा अम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम को चली गई हैं। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो जाते। इसलिए वे नित्या परमाशक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह परम सत्य है। सती मेरी परा प्रकृति है। वे नित्या ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई, इस भावना से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांतचित होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जगत जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। अपरोक्षापनुति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूप कहा गया है। उस सृष्टि क्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और सबके समान ही है। अतः सभी देवताओं में
आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवे, इस प्रकार की अचिंत्य रूप वाली, लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं, इसलिए इस त्रिलोक में आपकी स्तुति करने में कोई समर्थ नहीं है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं, अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रंत करती हैं, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण सब के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्विनेश दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिरचित्त हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य वचन कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शंभो, मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चित ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर, शिव दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर देवी अचानक उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई। मुने ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को देदीप्यमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मूंदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय से होकर शिव जी ने कहा, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उठो, पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो। अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर ध्यान हो गई। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहु विलाप करते हुए शिव जी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नृत्य करने लगे। ब्रह्मा आदि सूर्य श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए।
10 दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रमथगण मुख वाद्य बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल देदीप्यमान जटाओं में गूंथ सा गया। सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुने कश्यप और शेषनाग उनके चरणागतों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्यत हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को शुद्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और वे प्रसन्नता पूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंद मग्न होकर पुनः नृत्य करने लगे। पक्षीगण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हो गई कि यह कैसी विपत्ति आ गई है। वे सब सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का क्या उपाय होगा। इस दक्ष के शिव जी से द्वेष होने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ हो गया जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, देवगणों मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा ही कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चित ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन स्थानों पर शक्ति पीठ रूप पुण्य तीर्थ का उद्गम होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े करके गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालनकारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसा यदि करें तो जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। श्री महादेव जी बोले। तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत का पालन करने वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। नाचते हुए शिव आनंद चित्त होकर जब धरती पर चरण पटकते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कटकर अलग हो गई और धरातल पर अनेक स्थानों पर गिरे। महामुनि पृथ्वी पे वे ही स्थान महातीर्थ और मुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात हुए। वे स्थान सिद्धपीठ हैं और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। महामुने वहां भगवती के निमित्त जो हवन अर्चना करता है उसका कोटि गुना फल उसे प्राप्त होता है। विष्णु द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर अपने सिर को भार रहित हुआ अनुभव कर शिव जी धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जंगम सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा पुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रति शिव जी को शांत करो, तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती परमेश्वर शिव जी सती के वियोग से दुखार्त होकर किसका क्या कर देंगे अथवा इस संसार की प्रलय कर सकते हैं। वे महेश्वर जिस प्रकार शांत चित्त होकर रहें वैसा प्रयत्न करके सदाशिव को सांत्वना प्रदान करो। नारद जी बोले, शंभो आप शांत चित्त हो, सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचरी हैं। परमेश्वर
उनको आकाश में जाते देखकर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ? शंभो, आप अकाल प्रलय न करें, आप स्थिरचित्त हो जाए। शिव जी बोले, नारद, ऐसा क्यों कहते हो? तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अथवा मैं कहाँ अकाल प्रलय कर रहा हूँ? मैं तो सती के विरह से दुखार्त हुआ उसके छाया शरीर को पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उस देह को भी अपहरण कर लिया। नारद जी बोले, देव, आप शांत चित्त हो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। महादेव, आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलयंकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो गए हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव, असुर तथा मानवों की यह सारी सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित यह प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है? प्रभो, इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हैं? जो अपने लक्ष्य की ही विनाश कर दे, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन है? त्रैलोक के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने इस अद्भुत विपत्ति को देखकर आपको सांत्वना देने के लिए ही सुदर्शन चक्र धारण करके उससे सती के छाया शरीर को धीरे धीरे काटा है। हे प्रभु, उस देह के खंड पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ गिरे हैं, उन सभी स्थानों पर काम रूपादि महाशक्ति पीठ अवतरित हो गए हैं। आपने जब जगत जननी की आराधना की थी, तब उन्होंने पहले ही यह बात कही थी कि मेरा यह शरीर पृथ्वी तल पर अनेक खंडों में गिरेगा, जहाँ मेरे प्रसिद्ध महापीठ उदित हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। सदाशिव, अब शांत हो जाए। महादेव जी बोले, नारद, ऐसा कहने पर भगवान सदाशिव ने नृत्य को त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलपति विष्णु को श्राप दिया। मेरे श्राप के कारण निश्चय ही विष्णु को धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके त्रेता युग में सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा। वहां उनकी मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़कर माया से स्वयं अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब माया से मोहित हुए वे आनंद मग्न होकर दूर चले जाएंगे। जिस तरह क्रूर राक्षस की भांति विष्णु ने मुझे छाया पत्नी का वियोग बना दिया है, वैसे ही राक्षस राज कठोरता पूर्वक विष्णु की छाया पत्नी का हरण करेंगे और उन्हें वियोगी बना देंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार विष्णु को श्राप देकर शिव जी स्वस्थ चित्त हो गए और अपने 3 नेत्रों को फैलाकर उन्होंने त्रिलोकी को देखा। काम रूप देश में सती के छाया शरीर का योनि भाग गिरा देखकर शिव जी काम से व्याकुल एवं उत्कंठित हो गए और उन्हें रोमांच सा हुआ। काम भाव से शिव जी के द्वारा देखे जाने पर शरीर का योनि भाग पृथ्वी तल को भेदता हुआ पाताल लोक की ओर चल पड़ा। ऐसा देखकर शंकर जी अपने अंश से पर्वत का रूप धारण करके अपने भाग्य को सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक सती के उस योनि को धारण कर लिया। काम रूपादि सभी शक्तिपीठों में भगवान सदाशिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर उससे संबंध हो गए। मुने जगदम्बा के बताए हुए उस पूर्व वृतांत को उन्होंने याद किया और उस गुह्य पीठ काम रूप में तपस्या करके महेश्वरी को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांत चित्त होकर वे योगारूढ़ हो गए। नारद मुनि भी आकाश मार्ग से अपने लोक को चल दिए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में छाया सती वर्णन नामक 11वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।